हेलो एवरीवन। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर अपने लास्ट वीडियो में मैंने एक डू डेकाहेड्रॉन के अपोजिट वर्टिसेस के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। आज अपन एक डू डेकाहेड्रॉन के दो नेबरिंग वर्टिसेस के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉब्लम जॉन काल्डा के हैंड आउट करंट इलेक्ट्रिसिटी में दी गई है। इस प्रॉब्लम में अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। एक डू डेकाहेड्रॉन में टोटल 20 वर्टिसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक वर्टेक्स तो ये है ए, तीन वर्टेक्स इस ट्रायंगुलर प्लेन में है, ये वर्टेक्स, ये और ये। 6 वर्टेक्स इस प्लेन में है, इस प्लेन में 6 वर्टेक्स हैं, एक ये और ये। सेम तरीके से 6 वर्टेक्स इस प्लेन में होंगे, 3 वर्टेक्स इस प्लेन में है और एक वर्टेक्स ये है। यानी टोटल वर्टिसेस हो गए 1 + 3 + 6 + 6 + 3 + 1, यानी टोटल वर्टेक्स हो गए 20। तो टोटल वर्टिसेस मैं लिख देता हूँ 20। अपने को वर्टेक्स ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हर एज का रेजिस्टेंस कैपिटल आर अपने को दिया हुआ है। यहाँ पर अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे। मैं वर्टेक्स ए से आई करंट सर्किट के अंदर भेजता हूँ। ए से आई करंट सर्किट के अंदर सेंड करेंगे। सेंड इन करंट आई इन वर्टेक्स से and take out I/19 current from each of the other vertices, each of the other वर्टिसेस। तो जैसे बी से अपन I/19 करंट एग्जिट करा देते हैं, सेम तरीके से इस वर्टेक्स से भी I/19 करंट एग्जिट होगी, इससे भी I/19, इससे भी I/19 करंट। हर वर्टेक्स से I/19 करंट अपन एग्जिट करा देते हैं। हर वर्टेक्स से I/19 करंट अपन निकाल रहे हैं। ये अपने पास है सर्किट। अपन ये कह सकते हैं ए से जो आई करंट एंटर हो रही है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये आई करंट I/3 इसमें से इधर चली जाएगी, I/3 इधर जाएगी और I/3 इधर की ओर जारी होगी। यानी ए बी ब्रांच में करंट फ्लो हो रही होगी I/3। इस ब्रांच में जाएगी I/3, इस ब्रांच में भी I/3 करंट जाएगी सिमेट्री से और इस ब्रांच में भी करंट जाएगी I/3। नेक्स्ट अपन बी से आई करंट एग्जिट कराएंगे और बाकी सभी वर्टिसेस से I/19 करंट एंटर कराते हैं और फिर इन दोनों सर्किट्स को अपन सुपरपोज कराएंगे। अब की बार अपन बी से आई करंट एग्जिट कराएंगे।
take out current I from node B and send in I by 19 in each of the other vertices. तो मैं B से I करंट एग्जिट करा देता हूँ, बाकी सभी जो वर्टिसेस हैं उनसे I बाई 19 करंट एंटर कराएंगे। जैसे इस वर्टेक्स से I बाई 19 करंट अंदर जारी होगी, इससे भी I बाई 19 करंट अंदर जाएगी, और ये जो वर्टेक्स है इससे भी I बाई 19 करंट अंदर जारी होगी। सेम तरीके से बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उनसे I बाई 19 करंट एंटर कराएंगे। ये सर्किट अपने पास है। साथ ही अपन सिमेट्री से ये कह सकते हैं कि B से जो I करंट एग्जिट हो रही है उसमें से I बाई 3 करंट इधर से आ रही होगी, I बाई 3 करंट इस ब्रांच से आ रही होगी, और बाकी बची हुई I बाई 3 इस ब्रांच से आ रही होगी। यानी ये जो करंट है इन तीनों ब्रांचेस में सिमेट्री से सेम रहेगी। टोटल करंट हो जाएगी I जो नोड B से बाहर निकलेगी। तो मैं इस ब्रांच में दिखा देता हूँ करंट I बाई 3, इस ब्रांच में भी करंट जारी होगी B की तरफ I बाई 3, और इस ब्रांच में भी B की तरफ करंट जारी होगी I बाई 3। अब अपन इन दोनों सर्किट्स को सुपरपोज कराएंगे। अब अपन दोनों सर्किट्स को सुपरपोज कराते हैं। पहले सर्किट में A से I करंट एंटर हो रही है और दूसरे सर्किट में A से I बाई 19 करंट एंटर हो रही है। तो सुपरपोज सर्किट में A से टोटल करंट एंटर होगी I प्लस I बाई 19, जो हो जाएगी 20 I बाई 19। तो मैं A से करंट एंटर करा देता हूँ, यहाँ से 20 I बाई 19 करंट एंटर होगी। सेम तरीके से पहले सर्किट में देखिए B से I बाई 19 करंट एग्जिट हो रही है और सेकंड सर्किट में B से I करंट एग्जिट हो रही है। तो सुपरपोज सर्किट में B से टोटल करंट एग्जिट होगी I प्लस I बाई 19, इट इज़ अगेन 20 I बाई 19। तो मैं B से 20 I बाई 19 करंट एग्जिट करा देता हूँ। अब बाकी नोड्स से देखते हैं। जैसे इस वर्टिसेस से देखिए, यहाँ पे I बाई 19 करंट एग्जिट हो रही है और यहाँ पे I बाई 19 करंट एंटर हो रही है। तो नेट करंट 0 एंटर हो रही है। सेम तरीके से यहाँ पे I बाई 19 एग्जिट होगी, यहाँ पे I बाई 19 एंटर होगी। तो बाकी नोड्स पे अपन देख रहे हैं पहले और दूसरे सर्किट में करंट्स कैंसिल आउट हो जा रही है, यानी कोई करंट एंटर या एग्जिट नहीं हो रही है। अब देखिए पहले सर्किट में ब्रांच ए बी के अंदर देखें तो करंट फ्लो हो रही है I बाई 3, और दूसरे सर्किट में भी ए बी ब्रांच में करंट एंटर हो रही है I बाई 3। तो सुपरपोज सर्किट में ए बी ब्रांच के अंदर करंट फ्लो कर रही होगी 2I बाई 3। अब अपन क्या करते हैं, वी ए बी पता कर लेते हैं। सुपरपोज सर्किट में देखिए ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओम्स लॉ से ये आ जाएगा 2I बाई 3। ए बी ब्रांच में 2I बाई 3 करंट फ्लो कर रही है। ए बी ब्रांच का रेजिस्टेंस है R। ए से अपन जो करंट सप्लाई कर रहे हैं सर्किट को
सप्लाई करंट दैट इज 20I/19। अब अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाई सप्लाई करंट। तो आर ए बी की वैल्यू अपने पास ही आएगी। आर ए बी इज इक्वल टू वी ए बी की वैल्यू रख देता हूँ 2IR/3 डिवाइडेड बाई सप्लाई करंट विच इज 20I/19। तो ये अपने पास आ जाएगा 19R/30। इसका मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 19R/30 है। तो ये अपना आंसर होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।